गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण, यूनिट सेकेंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे स्लो लर्नर, धीमी गति से सीखने वाला। स्लो लर्नर, धीमी गति से सीखने से तात्पर्य ये है कि बहुत से अभिभावक इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं कि उनके बालक मानसिक रूप से पूर्ण नहीं हैं। उनका विचार यह होता है कि यदि बालक अच्छी प्रकार से अध्ययन नहीं कर पा रहा है तो वह उतनी मेहनत से नहीं पढ़ता है जितनी उसे मेहनत करनी चाहिए। यदि कोई उनसे कहता है कि आपका बालक मानसिक रूप से अपूर्ण है तो वह उस व्यक्ति पर क्रोधित होने लगते हैं। ऐसा बालक साधारण ज्ञान को प्राप्त करने में असमर्थ रहता है। इसलिए अध्यापक का पहली ड्यूटी बनती है, प्रथम कर्तव्य बनता है कि वह अभिभावकों को उनके बालकों के मानसिक विकास के संबंध में अवगत कराएं, जिससे वे अपने बालक के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था के बारे में सोच और समझ सकें। बालकों को मानसिक योग्यता की परीक्षा होनी चाहिए और अभिभावकों को इसका पूर्ण ज्ञान भी कराया जाना चाहिए। इसलिए उन्हें बालक को अच्छा बनाने के लिए पूरा भरकस प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, जो कि माता पिता कर सकते हैं। मंदबुद्धि वाले बालकों के प्रति अन्याय होगा यदि उनके माता पिता उन्हें उनकी शक्ति से अधिक कार्य करने को बाध्य करते हैं। बालक के अंदर बहुत सी संवेगात्मक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी और उनका समायोजन भी काफ़ी कठिन हो जाएगा। मंदित मना, मेंटली रिटार्डेटेड के समायोजन की समस्या प्रतिभाशाली अथवा साधारण बालकों से बिल्कुल भिन्न है। मानसिक न्यूनताग्रस्तों से साथ हमारा व्यवहार बड़ा ही सहानुभूतिपूर्ण और धैर्यपूर्ण होना चाहिए। हमें उनके चरित्र का भली प्रकार से विकास कर देना चाहिए, जिससे विद्यालय में मूर्ख बालक कम होते हैं किंतु अल्प बुद्धि के बहुत से बालक हो सकते हैं। यदि मानसिक न्यूनता ग्रसित बालक को साधारण पाठशाला में पढ़ाई आरंभ करवा दी जाती है, या तो उसकी अल्प बुद्धि उसके आगे बढ़ने में बाधक होगी अथवा वह निम्न श्रेणियों में ही रहेगा और अधिक समय नष्ट करेगा। विद्यालयों में निम्न बुद्धि के बालक साधारणतया प्रसन्न नहीं रहते हैं क्योंकि वे अपने प्रतिभावान साथियों के बराबर शिक्षा की उन्नति नहीं कर पाते हैं, किंतु उनके अभिभावक इत्यादि सदैव उनसे यही आशा करते हैं कि वे प्रतियोगिता में प्रतिभावान बालक का मुकाबला कर सकते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि वे मानसिक क्षोभ के शिकार भी हो जाते हैं, जिससे भविष्य में उन्हें बहुत दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साधारण रूप से जिन बालकों की बुद्धि लब्धि IQ 60 से कम होती है उन्हें अल्प मानसिक न्यूनता ग्रंथियों की श्रेणी में रखते हैं, किंतु इस श्रेणी में हम सामान्य से नीचे बुद्धि वाले की भी गणना करेंगे जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से 85 के बीच होती है। अतः मानसिक ग्रसित में से ऐसे बालकों को लेंगे जिनकी बुद्धि लब्धि 0 से 85 है। 0 से 24 तक की बुद्धि लब्धि जड़ की होती है। 25 से 49 तक की बुद्धि लब्धि के मूल होती है और 50 से 70 तक की बुद्धि लब्धि के मूर्ख
और जो लोग 85 से कम बुद्धि लब्धि रखते हैं वे मंद बुद्धि की श्रेणी में आते हैं। अतः ये आवश्यक है कि मंदित मना को विद्यालय में उचित शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। उनको साधारण शब्दकोश सिखाना चाहिए। उनके पढ़ने की सामग्री रोचक होनी चाहिए और साधारण रूप से शिक्षा तथा सीखना दोनों ही साथ साथ चलने चाहिए। मानसिक न्यूनता ग्रसितों की ऐसी व्यावसायिक शिक्षा भी देनी चाहिए जिससे वे सफलता प्राप्त कर सकें। उनको औद्योगिक शिक्षा भी देनी चाहिए, साथ ही साथ जिससे वे उद्योग में सफल हो सकें और परिणाम स्वरूप उचित रूप से अपनी जीविका का पालन भी कर सकें। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 55 से कम होती है उनको विशेष प्रकार की पाठशाला में उन्हें भेजना चाहिए जिससे वे विशेष प्रकार के अध्यापक के संपर्क में रह सकें। इस प्रकार बालक अच्छी प्रकार अपने को नियंत्रित करना सीख सकता है और उचित आदतों को उत्पन्न करना भी सीख सकता है। हमें ऐसी उत्तेजनाओं को देना चाहिए जो उन्हें नियंत्रित करने वाली क्रियाओं में सहायता प्रदान कर सकें। जो लोग मूर्ख हैं उन्हें इस प्रकार से कार्यों को सिखाना चाहिए जिससे वे अपने जीवन संबंधी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। यद्यपि वे एक सफल नागरिक के रूप में विकसित नहीं किए जा सकते हैं। मंदित मना अधिकतर सामाजिक रूप से कुसमायोजित रहते हैं। वह उनके सामाजिक योजनाओं को सोचने में असमर्थ होते हैं जो उन्हें संतोष दे सकती है। वह बालक अच्छी प्रकार से समाज में समायोजित हो सकता है जो अपनी सेवाओं को अच्छी सामाजिक योजना में लगा सकता है। इस प्रकार के बालक दूसरे व्यक्तियों का आदर भी प्राप्त कर सकते हैं और उनके कार्यों में सहायता भी कर सकते हैं। अपने अच्छे स्वभाव के कारण वह अच्छी मित्रता उत्पन्न कर सकते हैं तथा सामाजिक क्रियाओं में अपनी योजनाओं द्वारा सहयोग भी दे सकते हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी AAMD ने मंदित मना बालक की ये परिभाषा दी है। मंदित मना मुख्य रूप से औसत से कम बौद्धिक कार्य निष्पन्न का संकेत देती है जो कि अनुकूलन व्यवहार संबंधी दोषों के साथ साथ ही पाई जाती है और जो कि विकास के समय स्फुटित होती है। मंदित मना शब्द का प्रयोग उन बालकों के लिए करता है जिनका IQ 76 अथवा इससे कम होता है। वे बालक जिनकी IQ 67 से ऊपर होते हैं किंतु अपने सहपाठी की तुलना में सीधी गति से सीखते हैं उन्हें धीमा सीखना स्लो लर्नर वाला अथवा सीमांत रेखा पर बालक बॉर्डर लाइन कहा जाता है। धीमे सीखने वाले बालकों की IQ की ऊपरी सीमा 85 होती है। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि एक कक्षा में जहाँ औसत अथवा औसत से अधिक IQ वाले बालक हैं वहाँ पर बालक जिनका IQ 90 है उन बालकों की तुलना में जिनका IQ ऊंचा है धीमी गति से सीखेंगे। इसलिए हम इन्हें भी धीमा सीखने वाला कह सकते हैं। यद्यपि यह इस वर्ग में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी की परिभाषा के अनुसार नहीं आते हैं। साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे बालक वास्तव में मंद गति से सीखने वाला बालक मंद बुद्धि बालकों की कोटि में नहीं आता है। सामान्य औसत बालक से इनकी मानसिक आयु 1 या 1.5 वर्ष कम होती है। ये बालक सामान्य मनोवृत्ति वाले होते हैं, सामाजिक, भावनात्मक और व्यावसायिक जीवन में अनुकूलन रखने में सक्षम होते हैं। निरंतर अभ्यास करते रहने से ये औसत स्तर के बालकों के समान अपने कौशल को विकसित कर लेते हैं। इन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से 80 के मध्य
होती है। इन्हें सामान्य विद्यालयों में शिक्षा देने पर कक्षा प्रभावित नहीं होती है, परंतु इनकी ओर शिक्षा को विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ये बालक समाज के लिए भार नहीं होते हैं। ये बालक कम वेतन और अधिक परिश्रम वाले कार्य भी कर सकते हैं। इन्हें समायोजन की परेशानी भी नहीं होती है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लो लर्नर्स, अर्थात धीमी गति से सीखने की विशेषताएं। धीमी गति से बालकों सीखने की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। यह बालक जिनकी बुद्धि लब्धि औसत से कम होती है, वह भी उन विकास प्रतिमानों का अनुसरण करते हैं जो कि वे करते हैं जिनका IQ उच्च स्तर का होता है, किंतु वह विकास की गति एवं स्थिति में विभिन्नता भी रखते हैं। ऐसा भी देखा जा सकता है कि कम IQ वाले बालक अपने से छोटी आयु के औसत IQ बालकों जैसी विशेषताएं रखते हैं। इसलिए धीमा सीखने वालों की एक विशेषता यह भी होती है कि वह अपने सम आयु वाले अर्थात समान आयु वाले साथियों की तुलना में अपरिपक्व प्रतीत होते हैं। ये बात उनमें विफलता की भावना भर सकती है, क्योंकि वह ऐसे अनेक कार्य नहीं कर पाते हैं जो दूसरे बालक जो उनकी समान आयु वाले तो हैं किंतु उनमें अधिक परिपक्व हैं और वो कर भी सकते हैं। इस प्रकार उनमें एक आत्महीनता की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। साथ ही ऐसे बालक कम आत्मविश्वासी और निम्न स्तर की आत्म प्रतिष्ठा भी हो सकती है। ऐसे बालक सामान्य मनोवृत्ति वाले होते हैं। साथ ही धीमी गति से सीखने वालों की बौद्धिक विशेषताएं इस प्रकार से भी हो सकती हैं, जैसे संप्रतियों को अत्यधिक सरल बनाने की प्रवृत्ति या सामान्यीकरण करने की अयोग्यता और अल्पकालीन स्मृति एवं अवधान सीखने की स्थिति के केवल एक पक्ष की ओर ध्यान लगाना तथा मंदित भाषा का विकास करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।